मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं हे हरि वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम ओ वमनम मधुरम बलितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम ललितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम आ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वेणोर्मधुरो रेणुर्मधुरः वेणुर्मधुरं रेणुर्मधुरा वेणोर्मधुरो रेणुर्मधुरः वेणुर्मधुरं रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा ओ पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरा पाणिर्मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम् नृत्यं मधुरं साख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम् नृत्यं मधुरं साख्यं मधुरं ओ मधुरा जय हो तेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं आ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं पमितं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरं पमितं मधुरं समितं
मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेर्किलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेर्किलं मधुरम कुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीचिर मधुरा ओ यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीचिर मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम सलिलम मधुरम कपिलम मधुरम मधुराधिपते हे हरि। मधुरम मधुराधिपतेर्किलं मधुरम ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेर्किलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं शिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेर्किलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेर्किलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा यस्तिर मधुरा सृष्टिर मधुरा यस्तिर मधुरा सृष्टिर मधुरा यस्तिर मधुरा सृष्टिर मधुरा यस्तिर मधुरा सृष्टिर मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं जय हो। मधुरं मधुराधिपतेर्किलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेर्किलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् मधुरं मधुरं वदनं मधुरम् ओ नयनं मधुरं हसितं मधुरम् नयनं मधुरं हसितं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेर्किलं मधुरम् जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 हे राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 हे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
अच्छा गाड़ी दे रहे हैं। आहा, हमारे लड़के को तो फटफटू मिली थी, वो देखा जाता था, अब संबंध नहीं रह गए। अब तो महाराज सिर्फ इसलिए कन्या की दृष्टि अलग होती है। शास्त्र कहते हैं कि कन्या की विचारधारा कहती है कन्या वरेते रूपम। कन्या चाहती है कि मुझे ऐसा वर मिले जो बहुत सुंदर हो। माता वित्तम, माता के विचार और कुछ कहते हैं, थोड़ा सा कम करो। माता की विचारधारा होती है मेरी बेटी, हम आपसे निवेदन करेंगे, आज अंतिम दिन है, आप बैठ जाएं, जब कथा आरती हो जाए तब पुनः आप व्यासपीठ में आए। इस तरह से आप ना आए तो ज्यादा अच्छा। ना हम कहीं जाने वाले, ना हमारे ठाकुर जी, फिर इस बात की चिंता क्यों? अभी तो यही है, 6 बजे हम यहां से विदा लेंगे। एक व्यक्ति के कारण समाज को प्रतीक्षा करनी होती है। मर्यादा मंच की यही होती है, कथा वाचन के समय मंच पर नहीं जाना चाहिए। प्रयास कीजिए, मर्यादा का पालन आप भी करें। माता कहती नहीं बिटिया, तेरे घर में सब कुछ प्रबंध हो, मेरी बेटी को झाड़ू पोंछा ना करना पड़े। राजरानी बन करके वो झूला झूले। पिता कहता है नहीं, मेरी दृष्टि में ये सब नहीं होना चाहिए। पिता की दृष्टि और कुछ होती है। पिता चाहते हैं कुलम, मेरी बेटी जिस घर में जाए वो कुल खानदान श्रेष्ठ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए। लोफर के घर में कौन देना चाहेगा अपनी बिटिया को? जिसका बाप लोफर होगा उसका बेटा भी लोफर होगा। इसलिए प्रतिष्ठित कुल परिवार की दृष्टि होती है पिता की, मेरी बेटी ऐसे घर में जाए जो प्रतिष्ठावान है। परीक्षित ने पूछा भगवान ने कितने विवाह किए, कृपा करके आप बताएं। सुखदेव जी कहते हैं सुनो, ये तो हुआ रुक्मणी जी के साथ विवाह पहला, अब दूसरा विवाह के बारे में सुनो। अच्छा, एक से भी ज्यादा करे थे? बोले बहुत किए थे उन्होंने, अब सुनते जाओ। एक थे महाराज सत्राजित, भगवान सूर्य के परम उपासक थे। भगवान सूर्य की ऐसी उपासना किए कि भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और एक दिव्य स्मंतक मणि दे दिए। मणि का प्रभाव यह था कि वो 18 भार सोना प्रतिदिन दिया करती थी। अब आप सोचेंगे 18 भार क्या होता है? 180 किलो गोल्ड प्रतिदिन देती थी। और जिसको मिल जाए 1 किलो गोल्ड आज के जमाने में तो क्या कहेंगे, अमेरिका का चक्कर लगा के आ जाए। बोलो, 18 किलो सोना प्रतिदिन दिया करती, 180 किलो, 18 भार। एक दिन सुधर्मा नामक सभा लगी हुई थी। महाराज सत्राजित आए। वित्त मंत्री ने कहा भगवान, हमारे कोष में कुछ धन की कमी हो गई है, यदि महाराज सत्राजित से आप निवेदन करें और वे यदि इस मणि को हमें दे दें तो 1 आध सप्ताह हम रख लेंगे अपने पास में, कुछ दिनों में हमारा कोष भंडार भर जाएगा। और भगवान ने कहा ठीक है, हम आग्रह करते हैं। प्रभु द्वारिकाधीश ने निवेदन किया, महाराज आपके पास में जिस स्मंतक मणि है, क्या आप कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं? अरे वाह, तुम्हारी नजर हमारी मणि में पड़ने लगी है। मंत्रियों ने कहा महाराज नाराज क्यों होते हैं, मांगा ही तो है, छीना थोड़ी है आपसे।
जो आप इस तरह से कुपित हो रहे हैं, नहीं देना है तो स्पष्ट मना कर दीजिए। इस ग्वाले को आपने राजगद्दी पर बैठा के ही गलत काम किया है, और भगवान को गालियां देने लगे। वहां से जब चले आए, महाराज सत्राजित घर में आए और खूंटी में आए, गले से निकाला स्पंतक मणि को टांग दिया। हुआ यह, ये छोटा भाई घर में था प्रसेन, उसने क्या किया, उस स्पंतक मणि को गले में डाला। अरे वाह, आज तो बड़े भैया मणि छोड़ के गए हुए हैं, क्यों ना मैं पहन के शिकार खेलने चला जाता हूं, और स्वयं शिकार पे निकल गया। घनघोर वन में पहुंचा, एक शेर ने आकर के उसका ही शिकार कर लिया। जब शेर ने उसका मांस आदि खाया तो गले में जो स्पंतक मणि डली हुई थी वह टूट के नीचे गिर गई। उधर से आ रहे थे महाराज रक्षराज जामवंत जी, उन्होंने देखा यहां कोई नृपति राजा आया हुआ है शिकार के लिए, और वह स्वयं शिकार बन गया। तीव्र गति से दौड़े आए जामवंत, उन्होंने उस शेर को मारा, लेकिन तब तक प्रसेन प्राण छोड़ चुका था। मरे हुए प्रसेन को देखते हुए उस मणि को हाथ में लिया, जामवंत जी ने अपने गुफा की ओर चले गए। गुफा पर पहुंचे, बिटिया जामवती खेल रही थी। पिताजी क्या लेकर आए हैं मेरे लिए? अरे बड़ा सुंदर खिलौना लाए हैं। ले बेटी तेरे लिए गेंद लाया हूं। 18 भार सोना देने वाली उस स्पंतक मणि को अपनी बेटी को दे दिया। विराज बेटी खेलने लगी। सायंकाल हुआ, महाराज सत्राजित ने सभी जगह पता कराया, ना मेरा भाई मिल रहा है ना मणि मिल रही है। विचार किया कहां गया होगा, फिर याद आया, ओहो हो, कल ही मैं सुधर्मा नामक सभा में गया था और कृष्ण ने मेरे से मणि मांगा था। हो ना हो मेरे भाई का अपहरण और उस मणि का हरण भी कृष्ण ने ही किया होगा। अब समाज भी हाँ में हाँ लगाने लगी। हाँ हाँ, पहले भी चोर था वो, जब ब्रज में रहता था वो कृष्ण तो माखन चोरी किया करता था, अब बड़ा हुआ है तो मणि चोरी कर लिया। सारे लोगों ने हाँ में हाँ भर दिया। महाराज सत्राजित के राजमहल में ये बात हुई, और करणे करणे जपन जनाहा, माताओं को तो वरदान है, पूरा मीडिया का काम कर देती है। इनसे इतना बस कह दो ये बात को गुप्त रखना, बताना नहीं किसी से। बस पेट में वो बात, रसगुल्ला पर पच जाएगा और रुक जाएगा, लेकिन बात नहीं रुक सकती। वरदान ही प्राप्त है। जानती हो बहन, कुछ सुना है क्या तुम? अच्छा क्या बात कर रही, मणि चुरा लिया? करणे करणे जपन जनाहा, सारे पुर में और नगर से बाहर बात पहुंच गई। द्वारिका में जैसे ही वसुदेव जी के कानों में सुनाई पड़ा कि मेरे पुत्र कृष्ण के ऊपर मिथ्या कलंक लगा हुआ है, मणि का आरोप। दाऊ भैया बोले चिंता मत करो पिताजी, मैं अभी जाता हूं, उस सत्राजित को देखता हूं अपने नारायणी सेना ले जाकर के। भगवान कृष्ण ने कहा कहीं कुछ नहीं जाना है, मिथ्या आरोप कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ है, उस मणि को लाकर हम ही देंगे। ना आपकी नारायणी सेना की आवश्यकता है और ना आपकी आवश्यकता, आप घर पे रहिए। भगवान ने रथ उठाए, चल पड़े खोज के लिए। सुदूर वन में गए, जाते जाते प्रसेन के रथ के पहिए के जो निशान बने हुए थे, बस उसी मार्ग में आगे बढ़े तो देखा कि मरा हुआ प्रसेन, मणि को खोजा लेकिन मणि तो वहां थी नहीं। और आगे बढ़े तो देखा एक सिंह शेर मरा पड़ा हुआ था।
और आगे दृष्टिगोचर हुआ तो देखा बड़े बड़े पंजे, पैरों के निशान, चरण चिन्ह बने हुए थे। इस सृष्टि में इतने बड़े पैरों के निशान तो किसी के नहीं हो सकते। माताओं को घुटने में तकलीफ होगी तो आप वहां जाके बैठ जाइए। इस तरह आप दोष मत कमाइए, पैर लंबे करके कथा में नहीं बैठते, वहां बैठ जाइए। जाइए, कुर्सियां लगी है, शर्माइए मत, अच्छे से बैठिए, वहां जाके बैठ जाइए। आप जितनी देर यहाँ उपनिषद करेंगे आप पुण्य कमा के यहां से ले जाएं। यदि किसी को कष्ट है तो जिस तरह माता जी प्रतिदिन आकर के कुर्सी में बैठ जाती हैं ईमानदारी से, आप भी जाके बैठिए। सारा प्रबंध हमने प्रथम दिवस भी कहा था आपके लिए है। जैसे कुर्सी में कोई समस्या तो उसके लिए सोफा सेट भी लगा हुआ है। कथा मस्ती के साथ सुनना है, आनंद के साथ सुनना है। कुछ घंटों का आज का और सत्संग रह गया है, फिर कल से आप लोगों को कौन परेशान करेगा। हम भी यहाँ से विदा ले लेंगे। 2-5 घंटे और आपको कष्ट देंगे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन उतनी देर आप किसी प्रकार का पाप ना कमाएं। मार्ग में आगे बढ़े, बड़े बड़े चरण चिन्ह देखते हुए तो गुफा में एक बेटी खेल रही थी गेंद। ओहो, ये तो मणि है और यह कन्या गेंद समझकर को उछाल रही है। पिताजी देखिए ये कौन आया है। भगवान ने कहा बेटा ये तुम्हारे काम की नहीं, मुझे दे दो। दौड़े आए ऋक्षराज जामवंत जी, कौन हो कस्तम, और बिना परिचय किए प्रहार कर दिया। वक्षस्थल पर जैसे एक मुष्टि का प्रहार किया, भगवान ने भी 2 मुक्के मारे। महाराज निरंतर 27 दिनों तक भीषण युद्ध चला भगवान कृष्ण और जामवंत जी के बीच में। अंततः गत्वा ऋक्षराज जामवंत जी परास्त हुए। उन्होंने निवेदन किया, सरकार मैं ब्रह्मा का अवतार हूं, ब्रह्मांड में किसी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं है जो ऋक्षराज जामवंत के सामने 7 घंटे टिक सके। आप निरंतर 27 दिनों से मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, सत्य सत्य बताइए आप कौन है। प्रभु कृष्ण ने कहा, जामवंत भूल गए त्रेता युग में जब संपूर्ण लंका का दहन हुआ, रावण का वध हुआ, सीता को लौटाकर जब हम लाए, जब हमने सारे वीर पुरुषों से कहा, योद्धाओं से, क्यों भाई आनंद आया क्या नहीं, सभी ने तो हाँ कहा, लेकिन आपके द्वारा ना कहा गया था। आपने कह दिया था, सरकार रावण को तो मैं अपनी मुट्ठी में मसल देता। अंगद के दाहिने पैर के अंगूठे में को उठाने में सामर्थ्य नहीं थी रावण की। मेरे तो आता लड़ने के लिए तो मसल देता मैं उसको। कैसा योद्धा चाहिए महाराज, आपके ही जैसा चाहिए कोई वीर पुरुष, वही मेरा सामना कर सकता है। तब मैंने तुमसे कहा था कि जब मेरे से युद्ध करना है तो प्रतीक्षा भी करनी होगी। इसलिए आपने कहा था कि ठीक है प्रभु मैं प्रतीक्षा करूंगा, और आज तक आप प्रतीक्षा करते आ रहे थे। आपकी पीठ की खुजली आज हमने मिटा दिए। सरकार मैं एक बार आपके दर्शन करना चाहता हूं, उसी राम रूप में। हाथ जोड़कर के जामवंत जी खड़े हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु द्वारिकाधीश ने तुरंत रामम कामारि सेव्यम भवभय हरणम कालमत्तेव सिंहम योगींद्रम ज्ञानगम्यम निजगुण मंजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलबद निरंतम ब्रह्म वृंदैकदेवम वंदे कंदावतातम सरस जनयनम देव मुरवीश रूपम। हे प्रभु मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपका चरणाश्रय ग्रहण करता हूँ। प्रभु मैं आने का कारण जान सकता हूँ? मत पूछो भाई,
हाथों में खुजान हो रही थी तो 27 दिनों तक आके झगड़ा कर लिए। तुम्हारी पेट की खुजली खत्म कर दी, वो तो ठीक है, यहां तक कैसे आना हुआ? अरे क्या बताए भाई, समाज ने हमको भी नहीं छोड़ा, चोरी का आरोप लगा हुआ है। अरे क्या चुरा लिया आपने? आपकी बेटी जिस मणि को खेल रही है वो साधारण गेंद नहीं है, वह स्मंतक मणि है। इसका प्रताप फल यह है कि वो प्रतिदिन 18 भार सोना देती है। इसलिए हम उसे लेने आए हुए हैं। महाराज, बेटी से मांगूंगा तो खिलौना पुनः रुष्ट हो जाएगी, उसे लिए बिन हम यहां से जा नहीं सकते। एक युक्ति है। हाँ बताओ। क्यों ना हो, आज आपके दर्शन पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं भी मुक्त हो गया। अब मैं भी अपने धाम को जाऊंगा, मेरी बेटी ही आप ले जा ले। बिल्कुल ठीक है। और बेटी का हाथ प्रभु के हाथ में दिया। इस तरह से भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ, दहेज में प्राप्त हो गई मणि। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। परीक्षित यह तो था दूसरा विवाह। जामवती को लिए सीधे पहुंचे राजा शतराजित के यहाँ। सभासदों में कहा गया, महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। शतराजित पुनः वर्गलाने लगा, इस चोर को भीतर किसने आने दिया? प्रभु द्वारिकाधीश ने कहा, सावधान हो जाओ शतराजित, बिना विचारे शत्रु को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। रही बात जो तुमने हमारे ऊपर मिथ्या कलंक लगाया हुआ है, आपकी मणि यह रही, आपका भाई मरा पड़ा हुआ है, आप जाके ला सकते हैं। कक्ष में ले गया, चरणों में गिर गए शतराजित। सरकार, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि हम एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते। जिसने कहा, दो चीजें बिना फूके नहीं बसती, याद रखो, एक तो संग और दूसरा मूर्ख। इनको जिसने फूका वो बजने लगता है। अच्छा, हमको गाली दे रहा था, अभी जाके देख डंडा ला। उसने कहा है कि नहीं कहा है, हम तो डंडा लेकर झगड़ा करने पहुंच गए। थोड़ा बुद्धि का विचार किया। चरणों में गिर गया, भगवान आपने कहा था, मुझे ऐसा लगा कि आपने ही इसका हरण किया होगा। मैंने तो आपने साधारणता में कहा, नगर में और राज्य के कोने कोने में इस बात तो फैला दी गई कि कृष्ण ने ही स्मंतक मणि का हरण किया हुआ है। प्रभु क्षमा चाहता हूं, दृष्टता पूर्वक कार्य हो गया। मणि आप रख लीजिए। बिल्कुल ले लेंगे। इस मणि का हम क्या करेंगे? हमने तो उधारी के लिए 5-6 दिन के लिए मांगे थे, पर आपको देने में कष्ट हो रहा था, हमने पुनः नहीं मांगा, कभी आग्रह ही नहीं किया। सरकार, मणि तो आपको रखना पड़ेगा। जिद्दी स्वभाव का आदमी राजा शतराजित ने कहा, आपको रखना ही पड़ेगा। भगवान बोले, हम बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। तो कहा, प्रभु एक युक्ति और है। हाँ बताइए। तो कहा, मेरी बेटी आप ले लीजिए। हाँ, बोलिए ठीक है। और सत्यभामा जी का हाथ भी दे दिया। जामवंती जी ने तो गजब कर रहे हो। अभी बोले, एक पहले कल लेके आए थे आप, अभी एक और एक के साथ एक ही फ्री। एक मणि ने 2 विवाह करा दिए। परीक्षित ने बोला, धन्य है प्रभु, सत्यभामा जी को लिए दहेज में मणि मिल गई। पिताजी चिंता मत करिए। और वही समाज आज कहने लगी, अरे हम तो पहले कहते थे कृष्ण ने कोई चोरी किया है क्या? तो शतराजित को शर्म नहीं आई? समाज को पलटने में देर नहीं लगती। कब आपकी तरफ से कह दे, कब दूसरी की तरफ से कह दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए
समाज की ओर देखकर कभी मत चलिए। किसी ने यदि आपको कह दिया है तो आप अपनी बुद्धि, अपनी मति के द्वारा कार्य करिए, और नहीं तो समाज के पीछे यदि आप लगे रहेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। एक दल हो तो बात अलग, यहां तो दल ही दल है, दल दल ही है। एक आदमी की गलती से नाक कट गई। अच्छा, शरीर में सभी चीजों का जुगाड़ है, खलवाट हो जाना, बाल झड़ जाना, तो युक्ति है आप डुप्लीकेट बिग लगवा लेंगे। इंडिकेटर यदि ना हो तो मशीन आ जाती है आजकल, बत्ती सी झड़ जाए तो डुप्लीकेट दांत आ जाते हैं, चश्मा लग जाता है, और ये सेंटर में ही है, इसका कोई जुगाड़ ही नहीं है। एक आदमी की गलती से ना कट गई तो नकटी चाचा आए, नकटी ताऊ आए, बुजुर्गों ने समझाया कि अरे इस तरह नहीं कहते। उसने विचार किया कि समाज तो हमको इस तरह रहने ही नहीं देगी, तो वह गया, साधु बन गया, पीला वस्त्र पहना, कंठी की माला, माथे पे चंदन लगाया, गांव से सुदूर जाकर के राम नाम और कथा सुनाने लगा। एक जिज्ञासु आदमी आया सत्संग में, उसने कहा प्रभु एक बात पूछे। हाँ पूछो। ये नाग कैसे में कटी है आपकी? अरे कहा ये रहस्य है, मत पूछो। नहीं, मैं जानना चाहता हूं। एक दिन मैं तपस्या कर रहा था, हाँ, भगवान प्रसन्न हो गए। मैंने कहा रावण की तरह सिर काट के दिखाऊं। 10 बार उसने शीश काटा था अपने, नहीं, भगवान बोले केवल तू नाक काट दे। आपने हाँ फिर क्या था, छुरी उठाया और बस नाक काट दी। अभी दिख रही है खड़े, कौस्तुभ मणि पहने हुए भगवान अभी हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सरकार, नाक भले मेरी भी कट जाए, भगवान के दर्शन तो करके रहूंगा। तो बोले ऐसे नहीं, रात्रि 11 बजे हमारे आश्रम में आओ। भोला भाला भगत चला गया। महाराज नाक कटने के बाद भगवान दिखेंगे? अरे क्यों नहीं दिखेंगे, जब हमको दिखे तुम्हें नहीं दिखेंगे, हद करते हो। ठीक है महाराज, और लिया छुरी और नाक काट दिया, घी दे दिया कटोरी में, ये चुपड़ उसने लगाया। महाराज आधा घंटा हो गए, हाँ आ रहे हैं, अभी बात हुई हमारी, कुछ काम से गए हुए, 1 घंटा हो गया, भगवान नहीं दिखे। अरे बोले प्यारे, जब हमको नहीं दिखे तो तेरे को कहां से दिख जाएंगे? तो कहा महाराज फिर हमारी नाक क्यों कटवाए? बोले अभी तक समाज में हम अकेले थे, अब हो गए हम 2, अब तुम्हारा भी कल से ये मंत्र चलेगा, तुम भी तीसरे की काटोगे, वो चौथे की काटेगा। एक दिन ऐसा समाज आया, नक्कटों का समूह चल पड़ा। फिर किसी समझदार आदमी ने साहस किया और कहा कि मूर्खों की सभा से दूर रहो, ये तो नक्कटों की समाज है, किसी की भी बातों में क्यों आ रहे हो? बस किसी ने कहा ये धर्म श्रेष्ठ है, यहां आ जाओ, रोग खत्म हो जाएंगे। अरे भाई, अपने घर में भंडार भरा पड़ा हुआ है, किसी के भी बहकावे में मत आया कर। जितने प्रकल्प हमारे यहाँ हैं, आज हनुमान जी महाराज का दिन है, उनकी जयंती है, दिवस काल है आज उनका, वर्धापन दिवस। तो हैप्पी बर्थडे तो बोल ही देना आप लोग हनुमान जी महाराज को। सारे कष्टों को दूर करने में सामर्थ्य रखते हैं वो अकेले। माता जानकी जी के लाडले हैं। एक देवता यदि रुष्ट हो भी जाए तो दूसरे देवता की हमारे पास में व्यवस्था है। लोगों के पास में तो केवल एक ही है, और उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो पूर्ण है कि है नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतने महाभाष्य लिखे गए हैं, सब छोड़ दीजिए, एक गीता पढ़ लीजिए मात्र। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृतः, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही श्रीमुख से निसृत किया है, बोला है उसे। व्यास जी ने लिखा है 700 श्लोकों में। उसके बाद भी इस धर्म में चले जाएं, उस धर्म में चले जाएं, क्यों? हमारे घर में भंडार भरा पड़ा है,
वहां तो एक ही देवता है, केवल एक पंखा है और आपको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, कहां से लाओगे? और यहां तो एक नहीं कई उपकरण हैं। हनुमंत लाल जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, शंकर जी हैं, विष्णु जी हैं, काल भैरव हैं, शनि देवता हैं, नवग्रह देवता है। अब फिर भी किसी ने कहा, अभी कोई हमें बता रहा था, तो हमने कहा कि भाई हनुमंत लाल जी राम जी के ही परम सेवक हैं, उन्हें कोई दूसरा देवता बताने लगा। कहते शंकर जी ही महादेव हैं, इनसे बड़ा कोई बड़ा देव नहीं है। गलत फहमी में मत जिए, भोले भाले हैं आप लोग, किसी ने फूका और आप लोग बच जाते हैं। प्रयास करें। इतना सरलीकरण कर दिया महात्मा तुलसीदास जी ने। आपके घर में अवधी भाषा की रामचरितमानस रखी हुई है, बस इसको पढ़ लीजिए आप, सब कुछ लिखा है उसमें, ज्यादा कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की शिक्षा देता है, और मृत्यु के बाद मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है, इस 84 लाख योनि के आवागमन से किस तरह मुक्त होना है, यह भी बताता है। इतनी व्यवस्था किसी दूसरे धर्म में नहीं है, इसलिए सनातन धर्म श्रेष्ठ है। किसी के बहकावे मत आइए, स्वयं निर्णय लीजिए। जो व्यवस्था हमारे धर्म में है, हमारे बुजुर्ग आदिकाल से मनाते आ रहे हैं, फिर हम क्यों बहक रहे हैं? क्या कारण है ऐसा? उनका संग चले जाने से क्या करोड़पति बन जाओ? क्या सुख ऐश्वर्य मिल जाएगा आपको? वो कितना ही धन क्यों ना कमा लो, 5 स्टार होटल में जाके खा लो, वेटर केवल थाली लाके देता है, ग्रास आपको ही तोड़ करके अपने मुख में डालना पड़ता है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथी, नहीं सिद्धि तस्य सुप्तस्या प्रवसन्ति मुखे मृगनाः। शेर कितना ही शिकार कर ले, लेकिन जब ग्रास खाएगा तो अपने ही हाथों से उठा करके खाएगा। परिवार में कितना ही सुंदर आपने प्रबंध किया है, लेकिन जब आप स्वयं अपने मुख में खाएंगे तो हाथों से आपके ही आपको खाना पड़ेगा। इसी तरह कर्म है, थोड़ा विचार करके समाज में रहिए। पहुंचे इस तरह परीक्षित भगवान के हुए 3 विवाह। प्रथम रुक्मणी जी से, दूसरा हुआ जामवती जी से, तीसरा हुआ सत्यभामा जी से। एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ गए। इंद्रप्रस्थ कहते हैं दिल्ली को, वो राजधानी हुआ करती थी अनादिकाल से, आज भी राजधानी है भारत की। यमुना पार गए अर्जुन के साथ, भगवान की दृष्टि पड़ी, एक कन्या यमुना जी में गले तक जल में खड़ी होकर तपस्या कर रही थी। भगवान ने इशारा दिया, पूछ कर आओ किसकी कन्या है, बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, इसकी क्या अभिलाषा है जो इतना तप कर रही है। अर्जुन गए, देवी आप किस लिए तपस्या कर रही हैं, मैं जानना चाहता हूं, आप कौन हैं? उस कन्या ने कहा, मैं सूर्य पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है, और मैं प्रभु कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं। दौड़े दौड़े आए, सरकार आपकी ही नाम की माला जपी जा रही है, आप वर्ण कर ले। ठीक है, और भगवान ने कालिंदी के साथ विवाह कर लिया। इस तरह भगवान का हुआ चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ। 2 भाई थे, बिंद और अनुबिंद। इनकी एक बहन का नाम था मित्रवृंदा। राजनीति के क्षेत्र में अपना नाम करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने विचार किया दोनों भाइयों ने, क्यों ना हो यदि हम दुर्योधन के साथ में
अपनी बहन का विवाह करवा देते हैं मित्र वृंदा का, तो प्रथम तो हमारे पास में कौरव सेना हो जाएगी, और कौरव 100 भाई हैं। हमारा परिक्षेत्र विराट हो जाएगा, धन वाले हो जाएंगे, पौरुष बढ़ जाएगा, सामर्थ्य हो जाएंगे। इसलिए बहन, हमने तुम्हारे लिए सुंदर वर का विचार किया। ठीक है भैया, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। उन्होंने हामी भर दी। स्वयंवर रखा गया। मित्र दुर्योधन, आपको हमारे घर आना है। अवश्य आएंगे मित्र। समस्त राजा दिशा विदिशा से आए, भगवान कृष्ण भी पधारे। लेकिन जैसे ही भगवान की आवाह प्रभा को देखा मित्र वृंदा जी ने, दुर्योधन तो कौआ की तरह दिखाई दे रहा है, और ये तो हंस की तरह देदीप्यमान हो रहे हैं। मित्र वृंदा आई और आकर के द्वारिकाधीश को माला पहना दी। कुपित हो गया। अनुबिंद, क्या हमारा उपवास करने के लिए तुमने हमें यहां बुलाया था? बिंद आया, बहन हमने तुम्हारे को पहले बताया था, तुम राजी थी, तुमने हामी भरी थी, तब हमने दुर्योधन से बात की। ये क्या किया तुमने? इस गाय चराने वाले के गले में माला डाल दी। भगवान ने सोचा भाई हम अकेले हैं, ये विवाद ज्यादा बढ़ सकता है, तो धीरे से हाथ पकड़ा और पिछली गली से रथ पे बैठा के 9 2 11 हो गए। इस प्रकार से भगवान का 5वां विवाह हुआ मित्र वृंदा जी से। एक थे महाराज नागनिजित। इनकी एक बड़ी विकट शर्त थी, वह यह थी कि मेरी सुंदर कन्या है और खूंखार 7 बैल है मेरे पास। जो वीर पुरुष एक ही डोरी से 7 बैलों को नाथ देगा, मैं अपनी कन्या उसे दे दूंगा। कई आए, हड्डी पसली तोड़ा के वापस चले गए। भगवान पहुंचे, एक क्षण में 7 स्वरूप बनाया और एक ही डोरी को 7 बैलों में नाथ दिया। सरकार आपकी जय हो, मेरी कन्या आप ही ले जाएं। इस प्रकार से 6वां विवाह हुआ नागनिजिति के साथ। एक थी महारानी श्रुतकीर्ति। भगवान कृष्ण को अपना पुत्र के रूप में वो चाहती थी कि भगवान मेरे गर्भ से ऐसा पुत्र भी जन्म ले, लेकिन संभव तो है नहीं। तो क्या किया जाए? तो अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाए। तो भद्रा नाम की जो कन्या थी, महारानी श्रुतकीर्ति ने भगवान द्वारिकाधीश को अर्पण करी और दामाद को अपना बेटा मान ली। इसलिए दामाद को बेटा भी कहा जाता है। मैंने गर्भ से जन्म नहीं दी तो क्या हुआ, आप मेरी कन्या का वरण कर लीजिए। भगवान बोले हम घर जमाई तो नहीं पढ़ पाएंगे, और भी देवियां हैं। अब बेलना लेके कोई कब आ जाए इसकी कौन सी गारंटी? कहाँ गए थे? एक हो तो निभ जाएगी। इस तरह भगवान ने ये 7वीं पटरानी बनाया। एक थी महाराज लक्ष्मणा। सुखदेव जी कहते हैं इनकी प्राप्ति हुई भगवान को लक्ष्य भेदन से। बिंब को देखना है और प्रतिबिंब में मानना है। नीचे जल का पात्र रखा हुआ है, उसको थोड़ा और घुमाइए। वहां से देखना चाहिए लोकेशन, हवा कहाँ जा रही है। नीचे जल का पात्र, मछली चल रही है ऊपर, आपको नीचे देखना है और ऊपर, और मछली की आंख पर वेदित होना चाहिए बाण। बहुत सारे राजा गए, सब हार गए।
एक तरफ आके बैठ गए मुंह लटका के। भगवान पहुंचे, उन्होंने लिया, नीचे देखा, जो छोड़ा बाण ऊपर। लक्ष्य को भेदित करने पर राजा ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का विवाह किया। महाराज, मेरी शर्त के अनुसार आपने कार्य करके दिखाया है, इसलिए आप मेरी कन्या का वरण कर लीजिए। परीक्षित, यह तो ही भगवान की अष्टपट रानियां। एक था भौमासुर, उसे नरकासुर भी कहते थे। एक दिन भगवान सत्यभामा जी को लेकर के जा रहे थे कि मार्ग में नरकासुर का पुर पड़ा शहर। उसने अपने 5 मुख वाला एक मंत्री खड़ा करके रखा हुआ था, बुर नामक दैत्य। भगवान रथ से उतरे ही थे कि मुर ने भगवान के ऊपर हमला कर दिया। अस्त्रों का प्रहार करना जैसे करना आरंभ किया तो भगवान ने उस मुर नामक राक्षस के 5 सिर काट डाले। अरि कहते हैं शत्रु को। भौमासुर का मंत्री था, इसका नाम था मुर। मुर का वध करने पर भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी। बोली मुरारी भगवान की। भीतर गए तो इस नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा हुआ था। बड़े वेग से दौड़ा और भगवान ने उसे भी दोनों हाथों से उठाया और घुटने पे महाराज पहले तो रीढ़ की हड्डी तोड़ी और फिर जमीन पर फेंक दिया। और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान के श्री चरणों में जाके विलीन हो गई। मंत्री आदि आए तो कहा सरकार हमें मत मारिए, इसके कहने पे हम चल रहे थे नरकासुर के। खोलो सब। 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा। जितनी भी सुंदर कन्याएं होती थी सबका अपहरण कर लेता था, उठा लो, और सबको कैद कर लेता था। माता पिता परेशान होते थे, खोज करते थे। जैसे भी एक बीच में संत बना फिरता था रामपाल, आपने सुना होगा। जब हरियाणा सरकार पहुंची तो विस्फोटक प्राप्त हुए। समाज को बदनाम करने के लिए भी कई बहरूपी घूम रहे हैं। और फिर बड़ी मशक्कत से रामपाल को जेल में डाला गया। आप सभी ने मीडिया में देखा भी। और वह भी ऐसा धूर्त आदमी गीता जी को रख लेता था, कैमरा वाले से कहता था फोकस करो, यहां कौन थे क्यों कहा। अब व्याकरण शास्त्र तो पढ़ा नहीं और कह रहा है यहां कौन थे क्यों कहा। अरे भाई, कुंती पुत्र को कौन थे कहा जाएगा। यहां पुरुषोत्तम क्यों लिखा हुआ है। आप और हम सभी कहते हैं ना पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, इन्हें पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। भगवान अंजनी पुत्र हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है। हे आंजनेय, अंजनी के पुत्र। अब शब्दावली का अर्थ तो जानते नहीं और टीका टिप्पणी पहले करेंगे, इसलिए कहा जाता है पहले ज्ञान को अर्जन करिए, उसके बाद में वक्तव्य को दीजिए। और इन मूर्खों की वजह से धर्म का ह्रास होता है। भोली भाली समाज, बाबा जी आरती उतारो, बाबा जी क्या है। अरे भाई, भगवान ने ये दिया है ना, विचार करो, अच्छे से देखो, जानो। हमारे यहां बुजुर्गों की एक कहावत थी, पानी पियो छान कर और गुरु करो जानकर। ऐसा ना हो शराबी के वाहन में आप बैठ गए हैं, वो तो जाएगा ही जाएगा खाई में, पूरी बस को भी ले जाएगा। जितना पैसेंजर उसमें बैठा है एक भी सलामत घर नहीं आएंगे। प्रयास करना चाहिए, किसकी शरण में जाना है, किसका संग करना है। इतनी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ, और फिर भी लोग हाँ महाराज। अरे भाई, थोड़ा विचार किया करो। 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। हाथ जोड़ करके सभी प्रार्थना करने लगी, प्रभु आपने इस दुष्ट दुरात्मा दुराचारी से हमें मुक्त तो कर दिया,
माता पिता तो रख लेंगे, लेकिन कन्या का बोझ मायके में क्या होता है ये क्या आप जानते हैं? एक माता पिता समय से ज्यादा अपनी संतान को घर में नहीं रोक सकते। एक दिन की बात हो तो बात अलग है, हम तो कितने वर्षों से यहां बंदी बनी बैठे हैं। प्रभु हमें कौन अपनाएगा, कौन हमसे विवाह करेगा? हमारा तो परिवार ही नहीं बच सकता, आप हमें यहां से क्यों मुक्त कर रहे हैं? हमारा तो जीवन ही खराब हो गया है। भगवान बोले चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं संसार में उसके लिए हम एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया। सत्यभामा जी ने कहा जय हो प्रभु, आपकी माया और आप, इसका कोई पार नहीं। इस प्रकार भगवान के हुए 16,108 विवाह। कालांतर में सभी देवियों से 10-10 बच्चे और एक एक कन्याएं उत्पन्न हुई। 16,108 गुणित 10। अब घर जाके आप कैलकुलेशन कर लेना कि ये भी हम बता दें। 1,61,080 ये तो भगवान की संतानें थे। और कालांतर में भगवान का जो परिवार हुआ वो हुआ 56 करोड़। कितना? 56 करोड़। अब 56 करोड़ वोटर जिधर जाएंगे वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बोल, इतना विराट यदुवंश, और भगवान सबके साथ आनंद रहते हैं। परीक्षित ने कहा प्रभु इतना विशाल परिवार हो, कन्याओं को हमने नहीं गिना है भी, केवल 1,61,000 पुत्रों की संख्या बता रहे हैं आप, क्योंकि कन्याएं तो पराया धन होती चली ही जाती हैं। और वही परिवार कालांतर में 56 करोड़ हुआ। इनके पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिनका जन्म होते ही संबरासुर नामक एक असुर ने आकर पालने से और हरण कर लिया, समुद्र में फेंक दिया। उस छोटे से बच्चे को एक मछली ने निगल ली। मछुआरे ने जाल फैलाया, मछली जाल में फंस गई। पकड़ करके घर ले गया, मछली को काटा, देखा तो उस पर से सुंदर एक बालक का प्रादुर्भाव होता है। तो जो उसके यहाँ काम करती थी सैरेंद्री, उसको दे दिया, इस बच्चे का पालन तुम करो। सने सनई बालक बढ़ने लगा। एक दिन उस बालक ने कहा कि आप मेरा वात्सल्यमयी जो माँ होती है, बच्चे का लालन पोषण करती है, आप उस तरह से मेरा लालन पोषण क्यों नहीं करती? तब उसने कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनयपति ओहि तिहारा, कृष्ण तनयपति ओहि तुम्हारा, बचन अन्यथा जाए न मोरा, बचन अन्यथा जाए न मोरा। किसने दिया था? यह वरदान प्राप्त हुआ था जब शिव तीसर नयन उघारा। कामदेव गया अपने मित्र बसंत को लेकर के 5 बाणों का प्रयोग किया, पंचसाय कहा,
भगवान शंकर के सामने, और शिव जी को काम का वेग उत्पन्न कर रहा था। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र जैसे ही खोले तो भस्मीभूत हो गया। रति दौड़ी दौड़ी गई, सरकार ये क्या कर दिया आपने, मेरे पति को जलाकर राख कर दिए। जब बहुत निवेदन किया तब भगवान भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पति की प्राप्ति तुम्हें होगी, लेकिन तब तक के लिए प्रतीक्षा करना होगा। कब होगी महाराज? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। द्वापर के युग में भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में रुक्मिणी के द्वारा जो संतान होगी वो तुम्हारे पति के रूप में होगी। मुझे प्राप्ति किस तरह होगी? तो कहा तुम जाओ सम्रासुर के यहां, उसकी सैरंद्री बनकर के वहां निवास करना। भगवान के पुत्र को यह हरण करेगा, स्वतः तुम्हारे तक पहुंच जाएगा, तुम उसका बाल्यकाल से ही लालन पोषण करोगी। अच्छा, इसलिए देवी आप मातृभाव से मेरी सेवा नहीं करती? हाँ महाराज, आप तो मेरे पतिदेव कामदेव हैं, आप प्रभु के पुत्र बन करके आए हैं। वही कामदेव आज प्रद्युम्न बन करके जन्मे हैं। सम्रासुर ने जन्म होते ही दूसरे दिन अपहरण कर लिया था और समुद्र में फेंक दिया। समस्त अस्त्र विद्याओं का बोध कराया, ज्ञान दिया सैरंद्री ने, और कहा महाराज जाइए सम्रासुर को ललकारिए। प्रद्युम्न गए, सम्रासुर के साथ में युद्ध हुआ, सम्रासुर मारा गया, और आज अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका पहुंचे। नगरवासियों ने कहा बताओ, पिता के ही पद चिन्हों में पुत्र चल रहा है। जिस तरह कन्हैया ने बिना मुहूर्त के ही विवाह किया है, जाते थे किसी और काम के लिए और बहू लेकर साथ में आते थे, इसी तरह आज बेटा है। बचपन में अपहरण हुआ था और जब लौटा तो बहू लेकर। पुरवासियों ने नगर सजाया, गीत आदि वाद्यंत्र बजाए गए, माता रुक्मिणी का वात्सल्य उमड़ गया, अंक में भर लिया। परिचय नहीं कराओगे बेटा? माँ ये आपकी बहू है, इसका नाम सैरंद्री है। इस तरह से भगवान के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज। और प्रद्युम्न के जो पुत्र थे अनिरुद्ध, बाणासुर की एक कन्या थी, उसने एक दिन स्वप्न में देख लिया, और उसकी एक सखी थी। अच्छा, मित्रता भी ऐसी होती महाराज, जो नहीं वह करवा देती। सह खेलती खादती असौ इति सखा, जो साथ में खेले खाए उसे सखा कहते। एक व्यक्ति का मित्र बीमार हो गया, उसे सूचना लगी कि अरे हमारा मित्र बहुत बीमार है। तो उसने कहा कि चलो हम देखने नहीं गए, इसी बहाने देख तो आए, हाल चाल पूछ आए। लेकिन वो थोड़ा सा ऊंचा सुनता था, तो पत्नी ने कहा कि कल तक वो लड़के को साथ में रख रहे थे, उसे क्यों नहीं ले जा? अरे बोले वाह, तुम तो हमारी बदनामी करने में भिड़ी हुई हो। इतना तो हमको समझता है, हम इशारे में समझ जाएंगे और उसका उत्तर दे देंगे। अच्छा ठीक, अब यह गया। और मित्र बताओ कैसे हो? तो बहरा आदमी जबरन में ऊंचा बोलता है। उसने कहा कि बताओ, एक तो हम बीमार पड़े हैं और ये इतनी तीव्रता से पूछ रहा है, कैसे हो? तो उसने कहा कि मर रहे थे। इसने सोचा कि वाह, आराम ही तो। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो सभी कोई करते हैं। अब वो खींच गया, बोले बताओ, अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हो।
उसने पूछा इलाज कहाँ का चल रहा है, डॉक्टर कहाँ का है? तो बोले यमराज का। अरे बोले वो, आहा क्या कहना, उनके पास की दवा तो जिसने भी ली है महाराज सीधे बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। अच्छा, अब और खींच गया। बोले परहेज में क्या बताया है? उसने कहा पत्थर। अरे बोले वो, अरे क्या कहने, वो तो उसका हाजमा तो इतना बढ़िया अच्छा होता है, पच भी जाता है और संतुलित कर देता है। कई बार इशारे भी उल्टे पड़ जाते हैं। उषा ने कहा देवी, मैंने कल एक राजकुमार को देखी। अच्छा, वो चित्रलेखा थी, वो स्क्रैच करती थी, चित्र बनाती थी, यही है? बोले हाँ। जैसा जैसा उसने बताया स्क्रैच कर लिया, उसकी तस्वीर बनाई और सोते हुए द्वारिका से प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को पलंग सहित लेके आ गया। और जब प्रातः काल नींद खोली तो ये बाणासुर की नगरी में। कन्या से कहा कि देवी आप कौन है? तो उसने बताया कि महाराज मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपके दर्शन में स्वप्न जगत में बार बार कर रही थी, इसलिए, पर मैं यहां आया कैसे? तो कहा ये मेरी सखी है, इसके पास में ऐसी मंत्र विद्या है कि ये चित्रकारी से चित्र बनाती है और जो जहां है उसका मकान सहित ले आती है। अच्छा अच्छा, दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे, एक दूसरे को पसंद कर लिए, प्रेम पुष्ट होने लगा। इतने में एक सैनिक जा रहा था, दोनों ठहाके मार के हंस रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। महाराज कन्यायाम कुल दूषण, कन्या ने सारे कुल को दूषित कर दिया। क्या बात करते हो, जबान संभाल के बोलो। महाराज आप विश्वास नहीं करेंगे, चलिए मेरे साथ। मेरी क्षमता नहीं है, औकात नहीं है कि मैं आपकी कन्या को के ऊपर आरोप लगाऊं, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना हुआ है कन्या के कक्ष के भीतर से एक पुरुष की आवाज आ रही है, कोई परपुरुष वहां पर बैठा हुआ है, और नहीं हुआ तो आप मृत्यु दंड दे दीजिएगा। पहुंचे, और जैसे पहुंचे द्वार खुला तो चित्रलेखा, उषा और अनिरुद्ध तीनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे। सैनिकों को बुलाया, बंदी गृह में डाल दिया। अब 1,61,000 अस्थि जिसका परिवार हो, 1 2 4 पोते इधर उधर हो भी गए तो क्या? नारद जी पहुंचे, प्रभु किस तरह रह लेते हैं आप? मत पूछो नारद, हरी भरी बगिया